हम जंगे तो जीतते हैं ना, और तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तानियों की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, ये वो चीज़ जब इनको रन दिए जाते हैं ये उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी को टारगेट दे नहीं सकते। 25 से 30 स्कोर पर पूरी टीम बाहर पवेलियन। पाकिस्तानी टीम हमेशा मायूस करती है, लेकिन उन लोगों को उम्मीद थी कि कल पाकिस्तानी टीम जो है ना एशिया कप फाइनल जीत कर ही आएगी। लग रहा था कि पाकिस्तान 180, 170, 180 स्कोर करेगा, और वो बहुत ज़बरदस्त स्कोर होना था और इंडिया को हम हरा देते। मिडल ऑर्डर बैट्समैन है ही नहीं पाकिस्तान के पास। एक विकेट गई, उसके बाद लाइनें लग जाती हैं। यार ये क्या चीज़ है, ये कोई मजाक है क्या? हालात बदल गए और जज्बात बदल गए। ब्लड प्रेशर का लेवल कहाँ तक गया? ब्लड प्रेशर का लेवल तो यहाँ तक। पहली बार मैंने देखा इनका मैच, और मुझे ये भी पता है कि ये हार जाते हैं। मिडल ऑर्डर में आपका जो है वो तिलक ने स्कोर कर दिया। एक बॉलर 3 ओवरों में 37 स्कोर कहा के खड़ा है, और भाई तुम्हारे पास 3 ऑप्शन पीछे पड़ी हुई हैं। तो सारे जो है वो टुल्ले और हार्ड हिटर भर्ती किए हुए हैं, ऑलराउंडर। भारत से एशिया कप का फाइनल हारने के बाद पाकिस्तानी अवाम दिल बर्दाश्त था। हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं सिद्रा, तो उनसे जानते हैं, उन्होंने कल कवरेज की है, तो वहाँ पर लोगों की क्या राय थी, और ये इन्होंने जहाँ वहाँ पर जो तमाम चीज़ें रिपोर्ट की हैं, तो जानते हैं कि वहाँ का क्या हाल था। जब मैच शुरू होने लगा था, टॉस से पहले लोगों का यही कहना था कि इनको अगर ये टॉस जीत जाते हैं तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। ये वो चीज़ जब इनको रन दिए जाते हैं ये उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी को टारगेट दे नहीं सकते। अवाम की फीलिंग क्या थी? अवाम तो पूरी उम्मीद थी, अपने तमाम दुख तकलीफ़ें भूल के सिर्फ यही दुआ कर रही थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम हमेशा मायूस करती है, लेकिन उन लोगों को उम्मीद थी कि कल पाकिस्तानी टीम जो है ना एशिया कप फाइनल जीत कर ही आएगी। जब उम्मीदें खाक में मिल गई फिर क्या हाल था? फिर तो कहीं पर एलईडी तोड़ी जा रही थी, तो कहीं पर शोर शराबा था, और बस यही कहा जा रहा था कि इससे अच्छा हम अपने संडे की छुट्टी ख़राब ना करते, मैच ना देखते, इस तरह की फीलिंग्स थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ये है कि पाकिस्तानी टीम है, उनके साथ खड़े तो हैं। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि अगर यहाँ पर भारत ना होता, किसी और से हारते तो वो सिचुएशन और होती, लेकिन अब जो भारत से हार गए हैं वो नाकाबिले बयान है कि क्या फीलिंग्स थी लोगों की। यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ में देखते होते थे और बड़ा इंटरेस्ट लेके देखते होते थे, लेकिन हर बार ना पाकिस्तान हार जाता था, तो वो इंटरेस्ट ना अब आके बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और अब तो यही होता है कि जो वीकेंड है ना वो बहुत अच्छे से मनाया जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि पाकिस्तान है हमारा, हमने देखा स्टार्ट बहुत अच्छा था, लेकिन आहिस्ता 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 फिर वो मैच, हालांकि जब भारत ने स्टार्ट किया तो ऐसा लग रहा था कि भारत हार जाएगा, और हमारी एनर्जी, हमारी टीम की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एट द लास्ट वही हम हार गए हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम जंगे तो जीतते हैं ना, और तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मिडल ऑर्डर बैट्समैन है ही नहीं पाकिस्तान के पास। जनाब मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो मिडल ऑर्डर के लिए रखा ही कुछ नहीं है, तो सारे जो है वो टुल्ले और हार्ड हिटर भर्ती किए हुए हैं, ऑलराउंडर। तो उसमें यही होना था कि नीचे के जो है 25 से 30 स्कोर पर पूरी टीम बाहर पवेलियन। हालांकि जब ओपनिंग स्टैंड मिला है, ओपनिंग स्टैंड मिलने के बाद लग रहा था कि पाकिस्तान 180, 170, 180 स्कोर करेगा, और वो बहुत ज़बरदस्त स्कोर होना था और इंडिया को हम हरा देते। लेकिन फिर भी स्टार्ट पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत कमाल की, लेकिन उसके बाद हालात बदल गए और जज्बात बदल गए। ब्लड प्रेशर का लेवल कहाँ तक गया? ब्लड प्रेशर का लेवल तो यहाँ तक। जब पाकिस्तान हार गए फिर आपके मुंह से पहला लफ्ज़ क्या निकला? गाली, वो भी सलमान अली आगा के लिए। बाबर जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन आपका किंग है, उसे बाहर बिठाया हुआ है। आज कल क्या किया है, इंडिया के ऊपर के टॉप जो आप कह रहे थे ये इन्होंने स्कोर करना है, फ्लॉप हो गए। मिडल ऑर्डर में आपका जो है वो तिलक ने स्कोर कर दिया। अच्छा, काफ़ी जज्बाती लग रही हैं, और लग रहा है इन्होंने पूरी उम्मीदें रखी थी और वो तमाम टूट चुकी हैं, तो वो जो गुस्सा था, ब्लड प्रेशर हाई था, वो बच्चों पर तो नहीं पूरा किया? नहीं, वो बच्चों पर या अपनी चीज़ें तोड़कर हम क्यों करें। वो खेल जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की है, वही कप्तान ही इस काबिल नहीं था। कप्तान पाकिस्तान का कप्तान था, 25 करोड़ आवाम में से वो निकाला गया था। उसे ये नहीं पता कि एक बॉलर 3 ओवरों में 37 स्कोर कहा के खड़ा है, और भाई तुम्हारे पास 3 ऑप्शन पीछे पड़ी हुई हैं। तुम्हारे पास मोहम्मद नवाज़ जो आपका लीड बॉलर है, स्पिनर, और स्पिन विकेट है, उसमें आपको 1 ओवर दे रहे हैं। साइम अयूब का 1 ओवर पड़ा जिसने 3 ओवर करा के 18 स्कोर दिए, उसके पास 1 ओवर बच रहा है। हसन तलत पड़ा हुआ है,
यार 3 ऑप्शन आपके पास पड़ी हैं, आपने हारिस राव को फिर दे दिया, उसने 2 बॉलों पे मैच ख़त्म करवा दिया। मैंने बिल्कुल भी मैच नहीं देखा क्योंकि इन्होंने पहले ही दिल तोड़ देना होता है, तो देख के बाद में तोड़ने वाला, हम ये चीज़ें छोड़े। क्या बोलना चाह रहा है भाई? जी बिल्कुल, शेरी बहुत ही ज़्यादा मायूस था। उस पहले ही अंदाज़ा था कि जी पाकिस्तानी टीम हार जी, कि उन्होंने कहा क्या देखना, क्या संडे ख़राब करना, तो अपना संडे एंजॉय करते हैं। और उन्होंने इस बात को मुकम्मल ही नहीं किया कि मैं अपना टाइम भी वेस्ट क्यों करूं। खेलता हूँ, बहुत शौक़ है मुझे। और दूसरी बात है कि पहली बार मैंने देखा इनका मैच, और मुझे ये भी पता है कि ये हार जाते हैं बस। तो फर्स्ट टाइम तो इन्होंने यानी कि बहुत अच्छे से यानी कि इन्होंने खींचा है, सही किया है। उसके बाद हम यानी कि पुरजोश हो गए, खुश हो गए, चलो भाई हमारी टीम चल रही है, सही सही चल रही है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बस विकेटें गिरना शुरू हो गई। वो उनकी पुरानी आदत है, एक विकेट गई उसके बाद लाइनें लग जाती हैं। यार ये क्या चीज़ है, ये कोई मजाक है क्या? अल्लाह के बंदे, पाकिस्तानी टीम हो, तुम्हारी कोई नाम है, इतना अच्छा नाम है, इंडिया के साथ तुम्हारी जंग है और वो हमारे दुश्मन है, तुम ख्याल करो। दुश्मनों से हार गए, दुश्मनों से हार गए। और चलो ठीक है, जिस तरह ये जाते रहे, हमने सोचा चलो 180-90 तक का हो जाएगा, इन्होंने 150 भी नहीं किया। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए।